Welcome बच्चों. In this session we will discuss about Archimedes principle as well as why the bodies float or sink in a liquid. ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए कि आर्किमिडीज क्या थे. आर्किमिडीज एक मतलब साइंटिस्ट थे कि उनके लिए कंडीशन रखी, उनको एक टारगेट मिला कि हाँ एलिफेंट के वेट के बराबर उनको सोना तोलना है. कैसे करेंगे, अब बड़ा परेशान. तो वो क्या है, एक बाथ टब में नहा रहे थे और नहाने से पहले क्या है, बाथ टब पूरा भरा हुआ था और जैसे ही उसमें जंप किए गए, इंसर्ट हुए और पानी, काफी सारा पानी बाहर आ गया. तो फिर तभी उनको एक दिमाग में आइडिया आया कि यूरेका यूरेका करके चिल्लाने लगे. ठीक है, दिस वाज द. और अब ये है एलिफेंट का क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसी बेसिस पे उन्होंने क्या, किसी बड़ी नाव के ऊपर एलिफेंट, ये नाव है पानी में, बड़ी नाव है पानी में, तो अब क्या है, इसके ऊपर एलिफेंट को चढ़ा दिया गया और एलिफेंट को चढ़ाने के बाद क्या मार्क लगा दिया कि भाई कहाँ तक ये डूबी नाव, पेंट से मार्क लगा दिया. फिर उसके बाद एलिफेंट को हटा के फिर से कहा गया कि हाँ उसमें सो गोल्ड कॉइन्स डालिए, इतने डालिए कि जब तक कि ये नाव उसी लेवल तक न डूब जाए. तो दैट कंडीशन वाज द ये. तो इन दैट सिचुएशन द ये वेट ऑफ द गोल्ड कॉइन्स वर इक्वल टू द वेट ऑफ दैट एलिफेंट. ठीक है, अब इसी बेस इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हम बताते हैं कि अगर किसी लिक्विड में कोई बॉडी को इमर्ज करते हैं, चाहे फुली या कंप्लीटली, then it displaces some water. The weight of that displaced liquid will be equal to the weight of that displaced liquid will be equal to the loss in weight of the body. ठीक है, अब बच्चों देखते हैं इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या करेंगे कि whenever, हाँ, whenever any body is immersed completely or partially in a liquid, then the loss in weight of the body will be equal to then the loss in weight of the body will be equal to किसके इक्वल होगा, that will be equal to the weight of liquid displaced. ठीक है, अब फॉर्मूले की फॉर्म में क्या करेंगे, फॉर्मूले की फॉर्म में क्या लिखेंगे, लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. ठीक है, तो अब कहेंगे, ये तो हो गया जी. अब इसके बाद क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स डूबते हैं या क्या है उसमें फ्लोट करते हैं, ये कैसे कंडीशन तय होती है. ठीक है, वाई सम बॉडीज फ्लोट इन लिक्विड. कंडीशन या कहिए कंडीशन फॉर फ्लोटिंग. ठीक, कंडीशन फॉर फ्लोटिंग. अब सिंपल सी बात है बच्चों, ये है अगर लिक्विड के अंदर
ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया जी, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, वेट नीचे की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ, और अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। अब यहाँ अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लगेगा। इफ द weight of the body is equals to upthrust, then the body will float. if case 1 if क्या है जी, if u equals to mg, मतलब here u क्या हो गया, upthrust, और ये mg क्या है, weight. if upthrust is equals to the weight of the body, then the body will float. float. ठीक। सेकंड केस सेकंड, इफ वे ये अपथ्रस्ट इज लेस देन ये वेट ऑफ द बॉडी, ठीक, जैसे लोहे की बॉल वगैरह है वो तो नीचे डूब जाएगी, देन द बॉडी will sink in the लिक्विड में डूब जाएगी। ठीक, अगर ये कहते हैं कि, और ये तो हो गए दो कंडीशंस, ठीक, इसके बाद और हम कहें कि अगर क्या है कि पूरी तरह से डुबो दी जाए, if the body is able to fully immerse in the liquid, अगर पूरी तरह से वो डूबती है, तब क्या है, तब ऐसी कंडीशन में द डेंसिटी का मैटर आता है। ठीक है, अब जैसे क्या है इस कंडीशन में, क्योंकि बच्चों ये देख लीजिए वेट जो है, वेट ऑफ बॉडी अब थोड़ा सा ही, इतना आधा ऊपर तैर रहा है, जैसे थर्मोकोल है, थर्माकोल को पानी के ऊपर डालिए तैरता है, हल्का सा डूबेगा क्योंकि थर्मोकोल का वेट बहुत कम होता है। ठीक है, तो वो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी बॉडी के मतलब लिक्विड के सरफेस के ऊपर तैर रही है, तो वो केवल उतना ही वेट लिक्विड डिस्प्लेस करेगी अपने वेट के बराबर। अगर वो पूरी तरह से डूबती है, इफ द बॉडी इज फुली इमर्स्ड इन द, if the body fully immersed in liquid, पूरी तरह से पानी में डूब जाती है, तब क्या हो जाएगा जी, अगर ये पूरी तरह से पानी में डूब जाती है तब क्या होगा, क्या कर सकते हैं, देन डेंसिटी, अब बात करेंगे, देन द वेट ऑफ लिक्विड, क्योंकि वॉल्यूम, देन जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपने वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, तो कोई मैटर नहीं। अब फैक्टर आ जाता है, अब देखते हैं जैसे, देन द वॉल्यूम ऑफ, ये कहिएगा, हाँ, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड will be equal to the volume of object, will be equal to the volume of object, है ना भाई, जितना वॉल्यूम हो उसके, बशर्ते कि जैसे स्पंज का की तरह से ना हो कि पानी सोख लिया, ठीक है, ऐसी केस नहीं होनी चाहिए, सॉलिड चीज होनी चाहिए। तो वॉल्यूम जितना वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उतना, और उसकी वॉल्यूम दोनों सेम होगी। तो ठीक, तो अब क्या है ऐसी सिचुएशन में कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, फर्स्ट केस क्या है, इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा, बॉडी विल, क्या होगा जी, बॉडी विल, ये बॉडी विल फ्लोट, कहिए, ठीक है, बॉडी विल
will float, मतलब बाहर ही तैरेगा। ठीक है, अगर इसको डूबो, जैसे क्या है, थर्मोकोल है, लकड़ी है, इसको आप जबरदस्ती भी पानी में डुबोगे तब भी फोर्स हटाने के बाद तुरंत का तुरंत ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरी चीज कि अगर क्या है, सेकंड केस कि ये लिक्विड की इक्वल है, डेंसिटी दोनों की बराबर है, तब क्या होगा, बॉडी विल फ्लोट इनसाइड द लिक्विड एनीवेयर, बॉडी will float inside the liquid, side the liquid anywhere। ठीक है, कहीं भी तैर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, कि अगर ये कर दिया जाए कि अगर ये, जैसे ये तो थर्माकोल या लकड़ी का हो गया, और ये क्या है, वाटर फिल्ड बैलून, पानी के बलून में क्या है, पानी भर के देखिए, होली के समय में खेले होंगे, तो थोड़ी सी हवा उसके अंदर रहे बस, तो आप देखिएगा पूरी तरह से लगभग वो डूबा रहता है। तो हल्की सी हवा रहेगी, दो चार वो तो बबल्स बस तब। और थर्ड क्या है, एक डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तब क्या हो जाता है जी, कि देन द बॉडी विल सिंक, body will sink to the bottom of liquid। ठीक है, जैसे आयरन बॉल। अब ये है बच्चों, इसी तरह से बेसिस पे क्या है, शिप को, जो शिप होती है, नाव होती है, ऐसी शेप दी जाती है कि वो मैक्सिमम वाटर को डिस्प्लेस कर सके। ठीक है, और उसकी मैक्सिमम वाटर डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी से कम ही लोड दिया जाएगा, अदरवाइज वो डूब जाएगा। इसी तरह से क्या है, कोई डेड बॉडी वगैरह फेंकी जाती है तो उसको पत्थर से बांध के, क्योंकि 2 दिन बाद क्या है, ये तरीका नहीं बता रहा हूं मैं, कंडीशन बता रहा हूँ जो न्यूज में, तो ये कारण क्या है कि अगर फेंक दी गई तो 2 दिन बाद आप देखिएगा कि बॉडी स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, सड़ने लगती है और फूल जाती है, और जिसके कारण से क्या है, मास तो उसका उतना ही है पर वॉल्यूम बढ़ गई। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा कि वाटर डिस्प्लेस ज्यादा हो गया, वेट उसका कम है, तो इसलिए वो तुरंत का तुरंत ऊपर आ जाती है। ठीक है, हाँ, तो इसी तरह से और सारे, इसी तरह से सब मैरीन्स का भी है कि सब मैरीन्स में सेक्शन बना दिया जाता है, उसी में क्या है, उसके हिसाब से पानी सक करता है, पानी निकालता है, और उसको बाहर आना है तो पानी प्रोपेल आउट कर देगा, बाहर ढकेल देगा, और अगर क्या है अंदर जाना है, नीचे जाना है, तो वो पानी को खींच लेगा, जिससे कि वेट बढ़ जाएगा और वो डूब जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से करिए, है ना। ओके, थैंक यू।